26 जनवरी को पूरी मीडिया इकट्ठी हो गई थी कि पूरे फार्मर्स के अगेंस्ट एक पूरा एजेंडा चलाने की कोशिश की। बहुत सारा वायलेंस हमको टीवी में देखने मिला, बट कहीं ना कहीं जो 95 से 98% तक जो फार्मर्स अपने डेजिग्नेटेड रूट्स पे चले, सिंघू बॉर्डर से निकले, टिकरी बॉर्डर से निकले, गाजीपुर बॉर्डर से निकले और वापस पहुंच गए, उसके बारे में एक भी मीडिया रिपोर्ट नहीं दिखी। इसके बहुत सारे वीडियोस है किसान एकता मोर्चा के बारे, जाके देखिए, वहां पे आपको दिखेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पे है, टीवी मीडिया पे नहीं है। भाई कितने मीटर है झंडा? 5000 मीटर का तिरंगा। अंकल जी मैं खड़ा होकर दिखाऊं लगा इससे। आ देखो जी 5000 मीटर का तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है, साडा इंडिया, क्या बात है। टीवी मीडिया पे क्या है? टीवी मीडिया पे है पूरा का पूरा वायलेंस जो इंजेक्ट किया था। बहुत सारे गूंस जो आ गए, तो बहुत सारे आपको आई विटनेस अकाउंट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, मैंने स्टोरीज में भी शेयर किया हुआ है, जो कहते हैं कि बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स इसके अंदर घुस गए थे। कहीं कहीं पे पुलिस ने अपना पार्ट ऐसे प्ले किया हुआ है, जहाँ पे जो बसेस, डीटीसी की बसेस जो थी, उसको एज अ बैरिकेड लगाया हुआ था, और वो भी डेजिग्नेटेड रूट में भी लगाया हुआ था। ठीक है, कुछ जगहों पे फार्मर्स ने ब्रेक करके गए हुए हैं जहाँ पे डेजिग्नेटेड नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर के का जो रूट था, उधर जो डेजिग्नेटेड रूट पे उन्होंने लगाया हुआ था। तो वहाँ पे जब किसानों ने ट्रैक्टर से बस को हटाने की कोशिश की, तो गोदी मीडिया दिखाता है कि पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का काम चल रहा है, ये अभी वायलेंस में बदल चुका है। एंड बहुत सारे गोदी मीडिया ने क्या किया हुआ है, वीडियोस को ऐसे दिखाया हुआ है, उल्टे तरीके से दिखा हुआ है। वायलेंस नहीं भी था, जहाँ पे पहले उधर दिल्ली पुलिस ने क्रिएट किया गया, जब रिटेलिएशन में वहाँ से कुछ लोग आए तो वो वीडियोस को दिखाने लगे। जो वीडियोस में पुलिस जो जब कुछ भी शांतिपूर्वक जा रही थी तब पुलिस ने अटैक किया हुआ था, वो वीडियोस को गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया। तो मैं बोलूँगा आप दोनों तरफ की बातें देखिए, आप जब जज कर रहे हैं तो आप दोनों तरफ की बातें देखिए। फिर बाद में और इसमें भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को डाल दिया था, जहाँ पे वो ट्रैक्टर पे पुलिस वालों को चढ़, देखो यार, लास्ट 62 डेज से ये प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्वक चल रही थी, तो आज ये क्यों हुआ कि एकदम शांति भंग हो गई? क्यों? कुछ था ही नहीं, एंड द एंटायर फार्मर प्रोटेस्ट वाज ऑन द विनिंग ट्रैक। हाउ द फार्मर प्रोटेस्ट वाज ऑन द विनिंग ट्रैक? you will see that since 26th and 27th of November, जब फार्मर्स पंजाब से, हरियाणा से निकले थे, दिल्ली आ रहे थे, तो बहुत उनको दबाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ टॉक्स हुए, तो गवर्नमेंट पहले मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। गवर्नमेंट तो पहले इनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थी, उनको रोक रही थी और वायलेंस कर रही थी। बाद में 29th को ही मिलने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद सीरीज ऑफ टॉक्स होते गए। सीरीज ऑफ टॉक्स में आप देखोगे कि हर टॉक में कहीं ना कहीं फार्मर की एक एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी विन होती जा रही है। वो अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हो रहे थे। वो कुछ 3 फार्म लॉस के अलावा जो बाकी लॉस थे, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था और जो पराली जलाने वाला एक बिल था, उसको रद्द किया गया। उसके अलावा एमएसपी के बारे में भी वो बोल रहे थे कि हम लिख के देने के लिए तैयार है, बिल में नहीं। तो ऐसे ऐसे वो कुछ कुछ चीज़ों पे आगे आने लगे। फिर बोला कि वो कोर्ट वाली बात को भी हम, तो अमेंडमेंट्स पे दे वेर एक्चुअली ट्राइंग टू कम इन दिस डायरेक्शन। फिर उन्होंने कोर्ट को इंक्लूड कर दिया। खुद तो सस्पेंड नहीं कर सकते थे लॉज, उनके तो ईगो की बात आ गई थी, तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको सस्पेंड कराया गया। जो डिस्कशन ये लोग कभी नहीं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कमेटी, भले कमेटी वो बायस थी वगैरह, बट उधर कमेटी को बिठाने की बात की गई। उन्होंने बोला कि अभी उसके बाद भी हम पहले बोल रहे थे 3 महीने 6 महीने सस्पेंड करेंगे, फिर बोले हम 1 साल भी करने के लिए तैयार है, 1.5 साल भी करने के लिए तैयार है, फिर 2 साल भी करने के लिए तैयार। तो फार्मर्स के लिए इट वॉज द वे दे वर डूइंग द प्रोटेस्ट, इट वॉज अ विनिंग। उनका एक मार्च था, उनका एक डेजिग्नेटेड रूट था। पुलिस ने भी इसमें बहुत कंफ्यूजन दिया। 23 जनवरी को
इन्होंने पुलिस के साथ मिलके इन्होंने पहले बोला था कि वी विल एक्चुअली मार्च टुवर्ड्स रेड फोर्ट, बट पुलिस ने अलाउ नहीं किया। आउटर रिंग रोड बोला गया, पुलिस ने अलाउ नहीं किया। तो इनको 23 को फाइनल एक डिस्कशन हुआ कि पुलिस और फार्मर्स ने एक साथ मिलके प्लान बनाया कि हाँ ये तय रूट होगा, बट वो तय रूट डिक्लेयर नहीं किया गया 23 इटसेल्फ, क्योंकि जो पुलिस थी उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं है, जब तक हम लोग ऊपर हायर अथॉरिटीज से परमिशन नहीं लेते, प्रोसीजर होगा उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो पुलिस ने जानबूझ के लेट किया, 25 जनवरी को ये रिलीज किया जो रूट है। तो जब 24 घंटे पहले जब रूट आता है ना तो बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, ठीक है, सबको पता नहीं होता है। और फिर 25 को बहुत तो उधर दीप सिद्धू और लखा सदाना ये लोगों ने जो यूथ लीडर्स हैं वहाँ पे, लखा सदाना इज अ गैंगस्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट, ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ही वॉज द वन अलोंग विथ दीप सिद्धू का बैकग्राउंड ये है कि वो पिछले 5-6 साल से सनी देओल का काफ़ी खास रहा है। सनी देओल के खास वीडियोस है जहाँ पे वो बोलता है ये तो मेरा छोटा भाई है, ये है वो है, मेरे साथ इतने सालों से काम कर, खुद बोल रहा है वो, ठीक है। हाँ, अब का उसका रिसेंट वीडियो है कि मेरा उससे कोई नाता नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि वो उसे बैक ट्रैक कर रहा है, ठीक है। बट बीजेपी की टिकट पे जब सनी देओल खड़ा हुआ था तो ये बंदा दीप सिद्धू उसका कैंपेन मैनेजर था। उसके अलावा ये इसके फार्मर्स के साथ यहाँ पे आया था दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर्स पे था, रुका था, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो बार बार कहीं भी स्टेज पे खालिस्तान की बात निकाल देगा या कहीं कुछ और बात निकाल दी जिससे ना ये मूवमेंट डाई हो जाए, वैसे वो पूरी हरकतें कर रहा था। फिर आज वरुण चौहान जी जो हैं वो ट्रॉली टाइम्स के फाउंडर भी हैं, एडिटर भी हैं, उनसे मैंने जब बात की, वो वहाँ पे ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे दीप सिद्धू एक्चुअली फार्मर यूनियन लीडर्स के खिलाफ जाके बार बार यूथ को जाके भटकाने के, दीप सिद्धू इज एक्चुअली एन एक्टर, पंजाबी एक्टर, ये जाके इसका ना यूथ फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो ये यूथ को जाके बार बार इंस्टिगेट करता है हर चीज में, कुछ भी फार्मर यूनियन लीडर्स कुछ डिसीजन लेते हैं, ये हर जगह पे इसने पिछले 1-2 महीने से किया हुआ है। 25 जनवरी की शाम को हद हो गई जब उसने एकदम से बोल दिया कि नहीं, आप लोग कैसे ये रूट एग्री करके आए फार्मर यूनियन लीडर्स, ये दिस इज रॉन्ग बोल के उसने कहा। उसने बोला नहीं, हम तो रेड फोर्ट पे जाएंगे, हम पहले आउटर सर्कल पे जाएंगे, दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स रेड फोर्ट। ये वो वहाँ पे बहुत इंस्टिगेट कर रहा था यूथ को, स्टेज को कैप्चर करके फ्रॉम 6 PM टू 12 PM के बीच में ये दोनों, लखा सिधाना और दीप सिद्धू, दोनों ने स्टेज कैप्चर करके किया। ठीक, अगले दिन क्या हुआ, 26 को रेड फोर्ट पे ये बंदा जो है, इसकी एक स्टोरी भी आई थी दीप सिद्धू की, जहाँ पे 8:30 बजे वो रेड फोर्ट पे ऑलरेडी खड़ा है, ठीक है। और रेड फोर्ट की आपको बात बताता हूँ, रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे कभी भी हमेशा एक बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है। रेड फोर्ट इज द हिस्टोरिक प्लेस ऑफ अवर कंट्री। अगर कोई हिस्ट्री में आप जाओगे तो कोई भी कुछ भी जीतना होता था तो लाल किले पे अटैक होता था, ये होता था, तो लाल किले पे हमेशा से सिक्योरिटी होती ही है, फॉरगेट अबाउट 26 जनवरी, हमेशा से। और 22 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में देयर वाज अ बर्ड फ्लू के वजह से, इसको मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें बोला हुआ था कि 26 जनवरी तक बंद रहेगा बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू। तो जब ये बंद रहने वाला था, वहाँ पे पुलिस अच्छी खासी तैनात है रेड फोर्ट के बाहर, बट ये लोग कह रहे हैं, प्रोटेस्टर्स वहाँ पे जो जिनको अंदर जाने दिए बहुत इजीली अंदर चले गए, कोई जा नहीं सकता, 3 लेवल्स की सिक्योरिटी होती, बहुत इजीली अंदर चले गए। जब ये लोग अंदर इजीली, इनको पुलिस वालों ने बोला नहीं नहीं आप तो बहुत पीसफुल प्रोटेस्टर्स हो, हमने तो आपको देखा हुआ है, उनको जानबूझ के अंदर जाने दिया गया रेड फोर्ट के अंदर। नहीं तो आप क्वेश्चन करो कैसे वो अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद आपने जो हुआ है वो आपने सब देखा है, मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, आपने सब देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अंदर जाने दिया वो कैसे जाने दिया, आप इस पे सवाल है। दूसरी एक बात पे सवाल है कि वहां पे पहले तो बहुत कम लोग थे, अगर पुलिस को निकालना होता, अंदर जाने के बाद भी मीडिया पे आ गया, पुलिस वालों ने या अमित शाह ने या ऐसे लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने, इनको किसी को बोला नहीं होगा कि अरे जल्दी से इनको बाहर निकालो। 12-1 के बीच में बहुत कम हैंडफुल प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे, कुछ
हंड्रेड्स की गिनती में, बाद में यहाँ पे थाउजेंड्स की गिनती में लोग बढ़ते जा रहे थे और 3-4 बजे के आसपास देखोगे तो देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर। तो अगर इनको एविक्ट करना होता तो ये लोग तभी का तभी अच्छे जल्दी से जल्दी एविक्ट कर लेते। टीयर गैस जो ये कहीं पे भी पूरे आईटीओ के आसपास या कहीं पे भी आउटर रिंग रोड पे ये टीयर गैस फेंक रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये टीयर गैस की शेलिंग या लाठी चार्ज ये लोग करके भगा देते प्रोटेस्टर्स को? वहाँ पे 26 को जब लाल किले पे कोई अंदर गए हुए, वहाँ पे नहीं करने दिया, वहाँ पे अंदर जाने दिया। वहाँ पे पूरी की पूरी कैमरास जो पूरे बॉर्डर में 95 से 98% की पूरी पीसफुल जो मार्च थी, जो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से ओरिजिनेट हुई, वो वापस वहाँ पे गई है। वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, लेकिन कैमरास होती है कहाँ पे? सिर्फ लाल किले पे। जैसे कि मीडिया को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि वहाँ पे कुछ होने वाला है या क्या होने वाला है, शायद ये भी इंस्ट्रक्ट किया हुआ था, पता नहीं, ठीक है। और वहाँ पे बाद में जब एकदम हजारों की संख्या में जब भीड़ जमा हो गई और ये सब स्टेज बाइट्स, मीडिया को सारे बाइट्स मिल गए, उसके बाद जब लाठीचार्ज, टियर गैस और वहाँ पे बंदूकें भी चलाई गई थी, देयर वाज शूटिंग देयर, इसके वीडियोस भी हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग जाने लगे। इनफैक्ट बहुत आपको कुछ वीडियोस में मिलेगा जहाँ पे कुछ फार्मर्स बोल रहे हैं कि नहीं यार ये सब नहीं करो, यहाँ से हमें नहीं करना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। ये भी वीडियोस है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि निकलना चाहिए। उसके बाद जब लाठीचार्ज हुई है और जो वायलेंस के आपने बाद के वीडियोस देखे हैं, उसमें आप देखोगे कि सारे के सारे वन साइडेड वीडियोस हैं। मैंने अपनी रील में एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें दिखाया है कि कैसे मिरर नाउ का एक रिपोर्टर है, वो जब लाठीचार्ज में पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही थी, सिर्फ एक प्रोटेस्टर के ऊपर सारे लाठीचार्ज कर रहे हैं, और कैमरामैन ने उसकी तरफ जैसे ही कैमरा घुमा लिया तो रिपोर्टर ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तरफ मत घुमाओ, दूसरी तरफ घुमाओ। उसके अलावा तो एक नैरेटिव क्लियर कट, एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहा था सब कुछ। इंस्ट्रक्शंस थे इनको कि क्या शूट करना है, क्या नहीं करना है टू द मीडिया। इसके अलावा की बातें हैं कि वहाँ पे क्विंट ने रिपोर्ट किया हुआ है, क्विंट ने जाके जहाँ पे पुलिस वाले जो जख्मी थे, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए थे, वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो क्विंट ने जाके वहाँ से रिपोर्ट किया हुआ है। इनको पूछा गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि कैसे बहुत सारे लोगों ने अटैक किया हुआ था। तो उन्होंने एक बात बोली कि जिस तरीके से अटैक था, ये फार्मर्स का अटैक नहीं था, ये फार्मर्स का बिल्कुल अटैक नहीं था, ये गुंडों का अटैक था। ये वर्ड्स खुद पुलिस वालों के हैं। अचानक उनमें से कुछ लोगों ने किसान नहीं कहूँगा उनको, मैं उनको गुंडे कहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने अचानक से उपद्रव शुरू किया। वो लोग नशे में थे, उन्हें खुद ये नहीं मालूम था कि आप किसको क्या कर रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। उनका कुछ मोटिव नहीं पता, उनका कोई लीडर नहीं था, उन्होंने अचानक से हमला शुरू कर दिया। ये था कि ये किसान ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो किसानों के साथ साथ कुछ और दंगाबाजी भी थे, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि किसान ऐसा नहीं कर सकता। किसान को भी पता, किसान के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। इसके अंदर ये नहीं लग रहा था कि वो किसान है, क्योंकि हमारे साथ जो नौकरी कर रहे हैं और हमारे साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, वो सारे किसान के बच्चे हैं। और किसान कभी अपने भाइयों पर कभी इस तरीके से वार नहीं करता, जैसे कि कल वार हो रहे थे, और इस तरीके के वार हो रहे थे कि वो ये सोच रहे थे कि इनको मार दिया जाए। बस वो सिर्फ ये देख रहे थे खाकी में कौन है, पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी में कौन है, बस इनको खत्म करना है और कुछ नहीं। बस उनका यही एक ख्याल था कि उनको मार दो बस। तो ये एक तरीके का पूरा स्टेज्ड परफॉर्मेंस था जिसको मीडिया में दिखाया गया, एंड मैं उसको प्रूव भी करता हूँ, क्योंकि 26 को निकल के 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन में बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं। तो उसमें ये अपडेट्स में हमने क्या देखा हुआ है, 26 को एज अ प्रिटेक्स्ट यूज किया हुआ है कि इनको एंटी नेशनल दिखाया जाए। बहुत सारे सोर्सेस में गलत से दिखाया हुआ है कि वो जो मेन फ्लैग था उसको हटा के निशान साहब को लगाया हुआ है। निशान साहब भी नहीं बोला है, कहीं कहीं पे तो बोला है ये खालिस्तान का फ्लैग है। भाई तुम्हें कैसे पता खालिस्तान का? तुम खालिस्तानी हो क्या जो तुम्हें पता है खालिस्तान का फ्लैग क्या होता है? ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, इसको एक प्रिटेक्स्ट बनाया गया, इसको एक एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट की जैसे दिखाया गया। उसके बाद आप देखो गोदी मीडिया पे फार्म बिल्स को रिपील करने की कोई बात नहीं की हुई है। पूरा अटेंशन है कि ये एंटी नेशनल थे, ये प्रोटेस्ट में वायलेंस था, ये था वो था। और उसके बाद पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है,